So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of essential of e-commerce, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होगा वो है आपका लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिस में, इनफैक्ट क्या आपकी बेनिफिट है ई कॉमर्स के सोसाइटी, कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब डिस्कस करें। आज आपकी यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है वो है कि कमी क्या है ई कॉमर्स की। फायदे देख लिए, सब कुछ देख लिया, कुछ तो कमी होगी। कमी आपको भी समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स की क्या क्या कमियां हैं। देखिए, हम अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि क्या कमी है तो सबसे पहले है कि आप तुरंत जाके तो सामान छू के देख नहीं सकते। जो आपको मजा आता है ना कि पर्सनल दुकान में गए, सामान देखा, छुआ, कस्टमर और सप्लायर या कस्टमर और शॉपकीपर ने आपस में इंटरेक्ट करके बातचीत करके सामान ली, तो वो एक एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है जो आपको ई कॉमर्स नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा है कि जो लोगों को डर रहता है ना कि फ्रॉड ना हो जाए, कि हमारा ऑनलाइन पेमेंट करें पैसा चला ना जाए, जैसे बहुत लोगों को होता है, इवन अभी भी है बहुत लोगों को, इवन मुझे भी रहता है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट लगती है ना जहाँ पे सस्ता दिखा रहा होता है और वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो लगता है कि कहीं ये चोरी वोरी का केस तो नहीं है, कहीं ये चला ही ना जाए, कहीं कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल दी और वो पैसा निकल ही ना जाए। तो जो ट्रस्टेड है उनको तो चलो ठीक है, आपको रिलीव है, लेकिन कुछ नई वेबसाइट जो लगती है आपको, फिर वहां पे आप कहीं ना कहीं पेमेंट करने पे हिचकिचाते हो, तो एक ये भी कभी आपके सामने आती है। तो पहला तो हम कभी देखेंगे वो है सिक्योरिटी कंसर्न। देखो, सिक्योरिटी इशू रहता है डेटा ब्रीच, कि आपका कहीं डेटा ना चोरी हो जाए, है ना। बहुत सारे एक्सेस ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, गैलरी की, मीडिया की, सबकी तो वो परमिशन मांगते हैं, तो कहीं डेटा ब्रीच ना हो जाए, कहीं वो डेटा, हमारा पर्सनल डेटा ना चुरा ले, थेफ्ट, चोरी ना हो जाए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आपने देखे होंगे बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, तो उन सब की वजह से लोग नहीं कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं कि कहीं हमारे साथ ये सब चीजें ना हो जाए। बिजनेस को तो चाहिए कि वो इन सब चीजों से प्रोडक्ट करने के लिए कस्टमर को सिक्योरिटी दे ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बचा रहे, लेकिन एक कमी आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। जो मैंने बताया कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है। शॉप पे जाते हैं, पर्सनल आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सेलर से, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फिजिकली आप टच करके प्रोडक्ट को एग्जामिन कर सकते हो, देन आप परचेज कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन आपको नहीं मिलता। आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सही आया नहीं आया, एंड देन आप प्रोसीड करोगे उसको फाइनल डिसीजन से रखना है या रिटर्न करना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी लिमिटेशन है वो है शिपिंग एंड डिलीवरी इशू। कभी कभी आपने देखा होगा कि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा ले लेते हैं। प्रोडक्ट भले 100 रुपए का हो और वो कम से कम 250-200 की शिपिंग लगा रहे हैं, तो जिसमें आपको लगता है कि नहीं, सही नहीं है, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है या डिले हो जाती कभी कभी प्रोडक्ट। जैसे मान लो मेरा एक टाइम था, मैंने ऑनलाइन बर्थडे था मेरा, तो मैंने बलून ऑर्डर किए थे। मैंने सोचा था थोड़ा डेकोरेट करके फोटो वोटो खींच लूंगी, तो फिर क्या हुआ कि वो मेरा बर्थडे था 7 मार्च को होता है, तो 7 मार्च तक मैंने उम्मीद लगाई थी आ जाएगा, वो मुझे मिला ही नहीं 7 मार्च को, और वो आया था 8-9 मार्च को, जो कि मैंने फिर रिटर्न कर दिया। तो अब ये है ना, कोई खास दे रहे हैं, आप कोई इंतजार कर रहे हो, उसी पे डिपेंड हो कि ऑनलाइन ही मंगाना है, नहीं आया तो रह जाना है। ठीक है, तो एक ये है। डैमेज गुड्स जैसे आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो कस्टमर और बिजनेस दोनों ही देखो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इतना महंगा गुड मंगाया और वो डैमेज आया, और दूसरा जो बिजनेस है जिसने वो गुड्स भेजा है उसको भी कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैंने इतना अच्छा गुड इतने अच्छे तरीके से डिलीवर किया एंड देन टू ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या लॉजिस्टिक्स की वजह से वो चीज़ खराब हो गई। तो डिलीवरी की जो भी दिक्कत है वो भी आपको ई कॉमर्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी और रिटर्न। अब प्रोडक्ट क्वालिटी आप फिजिकली तो देख नहीं पाए परचेज करने से पहले कि अच्छी है या नहीं, तो अगर प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मीट करती है तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कभी कभी कस्टमर को क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। लाइक मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा आएगा, और मेरे पास लास्ट मोमेंट का टाइम था, अब मुझे लगा कि वो खराब आया है, अब मुझे रिटर्न करना होगा, तो इसकी वजह से मुझे डिससेटिस्फेक्शन तो ऑफकोर्स होगा कि यार अब फिर वेट करो उतने दिन का, तो एक ये इशू है। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू इंटरनेट एंड नेसेसरी डिजिटल स्किल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। द डिजिटल डिवाइड कैन एक्सक्लूड सर्टेन डेमोग्राफिक फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। देखो, डिजिटल डिवाइड मतलब है कि डिजिटल चीजों से लोगों को डिवाइड हो जाना होता है। मतलब कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन शॉपिंग की, देन गुड फॉर यू, आप अच्छे से उसे परचेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मेरी ही फैमिली में मेरे काफी रिलेटिव्स हैं जिनको नहीं पता ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है,
तो अभी इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि वो लोग या वो जो कस्टमर बेस है वो उनकी रीच से बिल्कुल बाहर चला गया। तो एक ये डिसएडवांटेज देखने को मिलती है कि डिजिटली डिवाइड कर देते हैं एजुकेटेड जो डिजिटली लिटरेसी वाले हैं और अनएजुकेटेड मैं सिर्फ डिजिटल लिटरेसी की केस में बोल रही हूँ, हो सकता है वो एजुकेटेड हो बकायदा लेकिन उन्हें डिजिटल नॉलेज नहीं है। लिमिटेड सेंसरी एक्सपीरियंस क्या है कि ई कॉमर्स कैन नॉट रेप्लीकेट सेंसरी एक्सपीरियंस लाइक ट्राइंग ऑन क्लोथ, स्मेलिंग परफ्यूम्स और टेस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स। दिस कैन बी अ लिमिटेशन स्पेशली रिलाई ऑन सेंसरी अपील। सेंसरी मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन उनके केसेस में अगर आप देखो ना तो ई कॉमर्स उस चीज को नहीं है। आपको ये परफ्यूम है, जैसे हम लोग परफ्यूम लेते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार ऑनलाइन परफ्यूम या तो आपको उसका एक्सपीरियंस हो, लाइक आपने कोई परफ्यूम है यूज किया हो, आपको पता है ऐसा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो दोबारा। लेकिन अगर आप पहली बार अगर परफ्यूम लेते हो ना, आप दुकान जाके ही परफ्यूम लोगे क्योंकि आपको पता नहीं कि स्मेल कैसी आएगी। या तो फिर रिस्क पे लो, अच्छी आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। ठीक है, फूड प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर करो तो आप तुरंत तो चखनी लोगे, लो भाई चख ले। दुकान में गए तो हो सकता है कि कोई चीज डालमोड ली तो चख ली, देख ली, नहीं समझ में नहीं ली, पैक कराई। इसमें क्या है, आप टेस्ट नहीं कर सकते, पहले तो आपको लेना पड़ेगा, देन आपको देखना पड़ेगा। कपड़े तुरंत नहीं ट्राई कर सकते हो, मॉल वॉल गए जैसे तो ट्राई करके ले लिया, लेकिन यहाँ पे आप कपड़े तुरंत तो ट्राई कर नहीं सकते। मंगा सकते हो, देख सकते हो, समझ में आया तो ठीक, वरना नहीं। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी पे हैवीली डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी पे कोई ग्लिचेस हो गया, सर्वर आउटेज हो गया तो बस हो गया तमाशा, खत्म हो गया आपका ऑपरेशन। मतलब कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है पूरा। जैसे आपने देखा साइट क्रैश हो गई, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू, सर्वर डाउन होता है, पेमेंट फंस जाते हैं लोगों के। फ्लिपकार्ट पे तो मैंने बहुत देखा कि पेमेंट आधा फंसता था। तो वो फिर है एक दिक्कत जिसकी वजह से लोग नहीं जाना चाहते इस फील्ड में। कंपटीशन है, मार्केट सेचुरेशन, देखो कंपटीशन ई कॉमर्स में है, ठीक है। एंट्री अब ईज है, मतलब कि बहुत सारे लोग आराम से ई कॉमर्स में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या कंपटीशन बढ़ गया, नए बिजनेस के लिए चैलेंज है अपने आप को स्टैंड आउट करा पाना, मार्केट शेयर को गेन कर पाना, जिसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने की, ग्रोथ की, वो लिमिटेड है। तो कंपटीशन वाला एक पॉइंट ऑब्वियसली लिमिटेशन है। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, अब आपको ही पता है ऑनलाइन ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए, कहीं हमारे साथ चोरी डकैती ना हो जाए, तो फिर वो क्या है, ई कॉमर्स पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहते। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, अभी भी हैं। रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज, ई कॉमर्स को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉस हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हो गया, टैक्सेशन हो गया, डेटा प्राइवेसी, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है बड़ा ही बर्डन है, इससे अच्छा ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन कर लो। तो एक ये भी है। लास्ट जो है कस्टमर सपोर्ट चैलेंज, कस्टमर सपोर्ट इन ऑनलाइन एनवायरमेंट कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इंक्वायरी और कस्टमर कंप्लेंट। जैसे कस्टमर कंप्लेन करते हैं या कस्टमर सपोर्ट आपको चाहिए होता है, मैं अब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कभी कभी तो कस्टमर सपोर्ट आपको हेल्प करते ही नहीं है। ठीक है, मान लो कभी आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया और आपने बहुत महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया और मान लो वो प्रोडक्ट आपको डैमेज मिला, तो फिर वो रिफंड कराने में, उसको रिप्लेस कराने में वो बहुत ज़्यादा कभी कभी नाटक होता है, वो सुनते नहीं है। एक मेरे साथ तो बहुत बार फ्रॉड हुआ है फ्लिपकार्ट के थ्रू कि कुछ मंगाया, जैसे 2 क्वांटिटी थी, आई एक क्वांटिटी, और फिर उनको बोला कि 2 क्वांटिटी नहीं, एक क्वांटिटी आई है, तो फिर वो कहेंगे हाँ ठीक है आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा, 2 से 4 दिन वेट करिए, फिर 2 से 4 दिन वेट करो, फिर रिजोल्यूशन दिया जाएगा, 2 से 4 दिन वेट करो, और फिर वेट करते करते सारा समय चला जाता है। फिर वो कहीं जाके अगर आप ट्विटर पे उनको कर दो ना कंप्लेन तो भले वो हेल्प कर देते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही रेयर होता है कि वो अपनी एंड पे कुछ ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट होता है। सो आई होप गाइस आप ये समझ पाए हैं कि लिमिटेशन क्या है आपकी ई कॉमर्स की। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।